कलयुग में पाप कर्मों से बचने के उपाय प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार। परिचय। सनातन धर्म में 4 युगों की अवधारणा दी गई है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान समय को कलयुग कहा जाता है, जो पाप और अधर्म के प्रभाव में है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में मनुष्य का नैतिक पतन तेजी से होता है और वह धर्म से दूर होकर मोह माया, क्रोध, लोभ और अहंकार में फंस जाता है। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने प्रवचनों में इस बात पर बल दिया है कि कलयुग में पाप से बचने के लिए भगवान की शरण आवश्यक है। उनका कहना है कि इस युग में भक्ति ही एकमात्र उपाय है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि महाराज जी के अनुसार हम किस प्रकार कलयुग में पापों से बच सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में पापों की प्रकृति। कलयुग में मनुष्य के जीवन में पाप कई रूपों में प्रकट होते हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल है 1. काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। ये 4 दोष मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाते हैं। काम वासना, अत्यधिक क्रोध, लोभ, लालच और अहंकार व्यक्ति को धर्म से दूर कर देते हैं। निंदा और अपशब्दों का प्रयोग। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे अनजाने में पाप के भागी बन जाते हैं। कलयुग में यह बहुत आम हो गया है कि लोग दूसरों की बुराई करने में आनंद लेते हैं। धन और सत्ता का मोह। कलयुग में धन और सत्ता के प्रति अत्यधिक मोह लोगों को गलत मार्ग पर ले जाता है। चोरी, धोखा, भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्तियां इसी कारण जन्म लेती हैं। सार, अनीति और अधर्म। सत्ययुग में धर्म की प्रधानता थी, लेकिन कलयुग में अधर्म का प्रभाव बढ़ गया है। लोग छल कपट, झूठ और अन्य अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का परिचय एवं शिक्षाएं। प्रेमानंद महाराज जी एक प्रसिद्ध संत हैं जिन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से लाखों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया है। उनका मानना है कि भक्ति, सत्संग और भगवान की कृपा से मनुष्य अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। उन्होंने भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और अन्य धार्मिक ग्रंथों के आधार पर पापों से बचने के उपाय बताए हैं। कलयुग में पाप कर्मों से बचने के उपाय। प्रेमानंद महाराज जी ने कलयुग में पापों से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। भगवान की शरण में जाएं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान की शरण में जाने से सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। जब व्यक्ति ईश्वर के नाम का सच्चे मन से स्मरण करता है तो उसके पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके सभी पापों को नष्ट कर देता हूं। सत्संग और संतों की संगति करें। संतों की संगति से मनुष्य का मन शुद्ध होता है। महाराज जी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से सत्संग में जाता है और संतों की वाणी सुनता है तो वह धीरे धीरे पापों से दूर होने लगता है। निंदा से बचें। महाराज जी कहते हैं कि निंदा करना एक गंभीर पाप है। यदि कोई व्यक्ति निंदा करता है तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए निंदा से बचना बहुत आवश्यक है। 4. भक्ति और नाम संकीर्तन करें। कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन सबसे बड़ा उपाय है। हरे कृष्ण महामंत्र, राम नाम या किसी भी ईश्वर का नाम जपने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो सकते हैं। धाम यात्रा करें। वृंदावन, काशी, अयोध्या जैसे पवित्र धामों की यात्रा करने से पाप कर्मों का नाश होता है। महाराज जी ने अपने प्रवचनों में बताया है कि जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं वे स्वयं को शुद्ध कर सकते हैं। 6. संतोष और धैर्य रखें। जो व्यक्ति संतोष और धैर्य रखता है वह जीवन में खुश रहता है। लालच और असंतोष से व्यक्ति अधर्म की ओर बढ़ता है। महाराज जी के अनुसार जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जीवन में हर प्रकार के कष्ट को सहन कर सकता है। दान और सेवा करें। दान और सेवा के द्वारा व्यक्ति अपने पापों को कम कर सकता है। महाराज जी ने कहा है कि जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और पाप नष्ट होते हैं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है जिससे वह पाप कर्मों से बच सकता है। 9. अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है।
प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार को छोड़ देता है वह भगवान के अधिक निक आ जाता है। सत्संगति करें। अच्छे लोगों की संगति में रहने से व्यक्ति का मन पवित्र होता है और बुरी आदतों से बचा जा सकता है। निष्कर्ष, प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार कलयुग में पापों से बचने के लिए भक्ति, सेवा, संतोष, धैर्य और सत्संग आवश्यक है। यदि व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है तो वह पाप कर्मों से बच सकता है। निंदा, अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग कर यदि हम प्रेम, करुणा और भक्ति को अपनाते हैं तो कलयुग में भी एक शुद्ध और पवित्र जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमें प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर कलयुग के प्रभाव से बचने का प्रयास करना चाहिए और सच्चे अर्थों में धार्मिक जीवन जीना चाहिए।